सी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया पहले ही क्वेश्चन से थोड़ा सा कनेक्शन है, उसको लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। सैड सीन में जैसे मैंने बताया कि अगर डायरेक्टर ने बोला ही है आपको कि भाई इस पे सैड होना है और रोना है, आंसू आने हैं। अब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनके नहीं आते। दैट इज नॉट मीन वो रॉन्ग परफॉर्मेंस है, वो भी करेक्ट परफॉर्मेंस है। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको दुनिया में जिनके साथ एक्सट्रीम ट्रेजेडी हो जाती है बट वो रोते नहीं है। दैट इज नॉट मीन वो सैड नहीं है, सैड हैं लेकिन उनके आंसू नहीं आते। वो दुख दुखी बहुत होते हैं। लाइक अगर आपको रोना ही है वट जो भी, अगर डायरेक्टर प्रेशर डाल रहा है कि रोना है, इस पे थोड़ा सा सैड होना है, वो दिखे ऑडियंस को ऐसा सैड होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आपके पास्ट में जो भी कोई ऐसी घटना हुई है उसको मेमोराइज करना पड़ता है कि आपके घर में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था आपकी मदर के साथ, फादर के साथ, या भाई के साथ, सिस्टर के साथ, या फ्रेंड के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको जिसने बहुत आहत किया हो आपको, वो सोचना पड़ता है। ये सिचुएशन दूसरी है लेकिन मोटिवेट वहाँ से करना पड़ता है, वो वहाँ से करना पड़ता है अपने आप को। मतलब सोर्सेज हैं कि कहीं से भी ले सकते हैं आप, जहाँ से आपको जेन्युइनली सैड हो जाएं, जहाँ से आप। तो एक्टर की लाइफ में ये यही होता है कि उसको जो उसके पास्ट में गुजरा है उसको बार बार कुरेदना पड़ता है। जैसे कभी कभी हमारे साथ कोई डिमांड आ जाती है कि भैया ये सैड सिचुएशन है, तो डेफिनेटली आपको अपनी पास्ट लाइफ में जाना पड़ता है। आपके कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ या कोई ऐसी घटना हुई हो, उसको सोचना पड़ता है। हालांकि मैं हालांकि दो काम जो है बहुत इजी होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कि एक कॉमेडी करना और एक रुलाना उस ऑडियंस को और हंसाना सबसे इजी इमोशन होते हैं। क्योंकि ऑडियंस जब फिल्म देखने आती है वो आती इसीलिए है कि थोड़ा सा कैथारसिस हो, उसको भी थोड़ा सा, उसको भी रोना आए, हंसे भी। वो हंसने के लिए आती है, रोने के लिए आती है ऑडियंस। ये दो काम के लिए ऑडियंस आती है हमारी, तो ऑलरेडी तैयार होके आती है। बट मेरे लिए जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट होती है जो आपको सोचने में मजबूर कर देती है। यू नो, वो परफॉर्मेंस जिसको आप घर ले जाएं, जो कई कई महीनों तक, कई सालों तक आपका पीछा ना छोड़े, वो परफॉर्मेंस आपको हमेशा याद आए, वो परफॉर्मेंस वो बेस्ट होती है। ना कि आप गए और आपको रोना आ गया और वो बेस्ट परफॉर्मेंस हो गई, ये बेस्ट सीन हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो जैसे क्या होता था कि मेरे लिए जो सबसे डिफिकल्ट परफॉर्मेंस है, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हो सकता है किसी और एक्टर के लिए कुछ और हो, बट मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट परफॉर्मेंस वो होती है जिसमें आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है, जो आपको सोचने में मजबूर कर दे। उस तरह की परफॉर्मेंस मैं लाइक करता हूँ पर्सनली। जैसे क्या होता था कि अ, एक एलिनेशन थ्योरी है जो रशिया से आई। तो वो इसलिए आई थी कि वो जब वॉर हो रहे थे तो वो थिएटर करते थे वो लोग, और ऑडियंस को वो कुछ कहना चाहते थे ड्रामा के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू, कुछ ऐसा कुछ कहना चाहते ताकि ऑडियंस सोचे, उस टॉपिक के बारे में सोचे, उस सब्जेक्ट के बारे में सोचे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो जैसे ही वो सैड नोट पे जाते थे तो वहाँ पे वो एक ब्रेक कर देते थे उसको, कभी साउंड के थ्रू, कभी एक म्यूजिक के थ्रू, है ना? इसलिए ताकि ऑडियंस ना रोए, क्योंकि रो देते हैं तो आप सोचना छोड़ देते हैं। वो चाहते थे, वो परफॉर्मर चाहते थे, वो थिएटर वाले लोग चाहते थे कि ऑडियंस जो हम कह रहे हैं उसको सोचें, उस पे थिंक करें, हैं? तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आई थिंक वो जो परफॉर्मेंसेस होती है जहाँ पे आपको रोने, एक ऐसी स्थिति पे लिया जाए जहाँ पे आप रोने से पहले ही आपको ऐसा कर मजबूर कर दिया जाए कि आप सोचने में मजबूर हो जाएँ, यू नो? वो परफॉर्मेंस सबसे डिफिकल्ट होती है। रही बात कॉमेडी, कॉमेडी तो ये है कि एक चुटकुला सुना दो, उसपे भी हँसी आ जाती है। तो क्योंकि वो ऑडियंस की, थैंक गॉड ऑडियंस की बहुत बड़ी महानता है वो, कि वो आती ही बेचारी इसलिए ताकि रोए या हंसे। जो फिल्म सोचने पे या जो सब्जेक्ट सोचने पे आपको मजबूर कर दे तो वो बहुत कम देखते हैं लोग। बट आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एक्टर, एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है कि जहाँ जो आप उनको, ऑडियंस को सोचने में मजबूर करवा दें। इमोशंस की जो एक्सरसाइजेज हैं उसको अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा मैकेनिकल होने का डर रहता है। जैसे मैंने बताया कि हाँ, ये कर सकते हैं आप कि जब भी इस तरह का इमोशनल सीक्वेंस है, कोई भी इमोशनल वाला सीन है, तो आप रिकॉल कर लें अपने किसी पास्ट घटना को, इतना हो सकता है। बाकी उसकी प्रैक्टिस मुझे नहीं लगता उसकी प्रैक्टिस जो है
अगर आप करेंगे तो कहीं न कहीं वो एक मैकेनिकल होने का डर रहता है उसकी। वो जब आप परफ़ॉर्म कर रहे हो तो एक वो उसके अंदर एक स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए और वो जो टिपिकल स्टीरियोटाइप इमोशन होते हैं सैडनेस के, इमोशन के, वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक टिपिकल होता है कि भई यहाँ पे रोना है तो आप रोने लगते हैं, आँसू भी आ जाते हैं या ग्लिसरीन डाल लो, है ना? बट वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्टीरियोटाइप इमोशन है। उसके बियॉन्ड कुछ जाना चाहिए उसके देखिए एक्टिंग जो है वो बहुत ही थिंकिंग वाली प्रोसेस है सो आप कितना भी जितना आप डीप जाते हैं उतनी चीज़ें मिलती चली जाती हैं आपको तो ये सतत खोज का एक तरह से खोजते रहने का प्रयास है हमेशा खोजते रहते हैं जितने भी दुनिया में ग्रेट एक्टर्स हैं कभी भी कोई भी कंप्लीट एक्टर नहीं हो सकता कभी ये नहीं बोल सकता कोई भी एक्टर में कंप्लीट हूँ मुझसे सब आता है सब किसी से नहीं आता हर आदमी फाइंड आउट कर रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें और जितना गहराई में जाता है उतनी सारी चीज़ें उसको मिलती है यू नो तो किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस करके वो सोचो कि भाई ये कंप्लीट है वो कंप्लीट नहीं हो सकती कभी भी उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती यू नो तो स्पेशली इस इमोशन को इसका प्रैक्टिस सिर्फ यही है कि आप सेंसिबल बने रहें जो आपके साथ घटनाएं हुई हैं उनको सेंसिबल तरीके से देखें या दूसरे लोगों के दर्द को महसूस करें है ना जो आपके आसपास हैं उन पे क्या बीत रही है उसको महसूस करें फील करें उसको तो वो आपको सेंसिबल बनाए रखती है और वो सेंसिबिलिटी आपकी कहीं न कहीं गाहे-बगाहे नोइंगली अननोइंगली आपकी एक्टिंग में काम आती है।